मुखिया जी, आप लोग तो सोच रहे थे कि दीपक प्रकाश खुद ही मंत्री नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा, चुनाव तो टल ही जाएगा और तब तक हम बने रहेंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे थे तो थोड़ा ये सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि दीपक प्रकाश को हल्के में मत लीजिए। दीपक प्रकाश के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी दिवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया, यानी अब पंचायती राज मंत्री के पद पर दीपक प्रकाश बने रहेंगे। और दीपक प्रकाश का जिद था कि रोस्टर बदलना हो या फिर परिसीमन, चुनाव तो समय पर कराएंगे। तो लगता है चुनाव समय पर होगा, या फिर मुखिया जी और सरपंच साहब और नए उम्मीदवारों के लिए जो राहत दिए थे परिसीमन का सम्राट चौधरी, वही होगा, समय देर से ही होगा। आखिर होगा क्या और जनता जनार्दन क्या सोच रहे हैं, अधिकांश लोगों की राय क्या है कि चुनाव समय पर हो या फिर देर से हो, ये सब कुछ आज बात करेंगे। और अंदर खाने में क्या चल रहा है, दीपक प्रकाश के मन में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के मन में क्या है, सरकार क्या सोच रही है, ये सब कुछ भी आज बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम पंचायत के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और तमाम लोगों से जो सूर्य विहार को देखते हैं, सूर्य विहार से प्यार करते हैं, आपसे निवेदन है, आपसे अपील है, इस चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें इंस्टा पर देखते हैं तो इंस्टाग्राम पर हम सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसमें ना पैसा लग रहा है ना मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होने में मदद मिलेगा, ये टीम बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। दीपक प्रकाश की कुर्सी पर खतरा इसलिए हो गया था क्योंकि दीपक प्रकाश न बिहार सरकार, बिहार में एमएलसी थे और न ही विधायक थे। और संवैधानिक तौर पर 6 महीने तक ही कोई व्यक्ति बिना एमएलसी, बिना विधायक रहे हुए मंत्री के पद पर रह सकता है। लेकिन दीपक प्रकाश नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी मंत्री रहे, सम्राट चौधरी के कार्यकाल में भी रहे, और ये 6 महीना से ज़्यादा का अवधि हो चुका है। इस मामले को लेकर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया और आखिरकार बिहार सरकार को जवाब तलब कर दिया कि बताइए बिहार में ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति न विधायक है, न सांसद, न एमएलसी है और वो मंत्री बना हुआ है। ये संविधान का मजाक है या फिर आप क्या कर रहे हैं, ज़रा बताइए। और सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख टिप्पणी के बाद से बिहार की सियासत में चहलकदमी, सियासत तेज हो गई थी। माना जा रहा था कि अब दीपक प्रकाश की छुट्टी हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। कहते हैं ना कि जो कानून से देश चलता है वो कानून को यही राजनेता बनाते हैं। लोकसभा में जो कानून बनता है उसी पर कोर्ट भी चलता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, और उसी पर तमाम न्यायालय भी। और अगर जो विधानसभा में कानून बनता है उस पर राज्य सरकारें चलती हैं। अब उसी कानून के तहत जो संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति सांसद मनोनीत कर सकती हैं और राज्यपाल एमएलसी नियुक्त बना सकते हैं। और अब उसी कानून के फायदा उठाकर देवेश कुमार का इस्तीफा हुआ और राज्यपाल अब उन्हें मनोनीत करेंगे। माना जा रहा है दीपक प्रकाश अब एमएलसी बनेंगे और पंचायती राज मंत्रालय उनके पास रह जाएगा। और जब इतना तमाम सारी चीज़ें कर होने के बाद, कवायद होने के बाद दीपक प्रकाश जब बच गए तो दीपक तो मानेंगे नहीं। दीपक तो पंचायतों में प्रकाश जलाएंगे जिसके लिए वो अड़े हुए हैं। दीपक प्रकाश हर हाल में कह रहे थे कि 10 साल हो गया रोस्टर बदले हुए, अब तो रोस्टर बदलेगा। जहां आरक्षित था वहाँ सुरक्षित होगा, माफ़ कीजिएगा, वहाँ जनरल होगा, सामान्य होगा। जहाँ महिला है वहाँ सामान्य पुरुष होगा, जहाँ पिछड़ा है वहाँ जनरल होगा। ये तमाम सारी चीज़ें कि रोस्टर बदलना है, रोस्टर बदल कर ही चुनाव कराएंगे। लेकिन मुखिया जी के कुर्सी पर संकट था। बिहार में करीब 8000 मुखिया हैं और उनमें से अधिकांश के खतरे पर, हजारों मुखिया के रोस्टर बदलने से कुर्सी पर खतरा रहा था। अब ये मुखिया परिसीमन के जिद पर अड़ गए और बोले कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और नया नया बखेड़ा खड़ा होने लगा। इस बात को सम्राट चौधरी समझे, परिसीमन दे दिए उन्होंने। उसमें परिसीमन के आधार पर पुराने लोगों को भी राहत और नए लोगों की एंट्री, क्योंकि पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी।
पंचायत समितियों की संख्या, वार्ड की संख्या, सरपंच की संख्या, तमाम लोगों की संख्या बढ़ जाएगा, पंचायतों का आकार बदल जाएगा, किसी का जाएगा किसी का बच जाएगा। यही चाहते थे, लेकिन दीपक प्रकाश ये अड़े हुए हैं कि चाहे परिसीमन कराना पड़े या फिर रोस्टर बदलना पड़े, चुनाव तो समय पर होगा। और बिहार में चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर महीने में, 2026 के न इसी साल के अक्टूबर नवंबर महीने में। और दीपक कह रहे हैं पूरा सिस्टम झोंक देंगे, लेकिन मुखिया की मनमर्जी चलने नहीं देंगे। और अब दीपक लौट गए हैं, माना जा रहा है कि अब परिसीमन में काम तुरंत लगेगा, तत्काल लगेगा। दीपक परिसीमन भी जल्द कराएंगे और चुनाव भी कराएंगे और रोस्टर भी बदलेंगे। अब बात करते हैं कि एक दिन पहले हमने लोगों से अपील किया, उनसे सुझाव लिया कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं, बिहार में जल्द चुनाव चाहते हैं या परिसीमन के साथ देर अगर हो तो दुरुस्त चुनाव हो, परिसीमन के बाद हो। अगर आप हमारे कमेंट्स में देखेंगे, हम आपको स्क्रीन पर कमेंट्स दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन पर कमेंट्स देख रहे थे। कमेंट्स में अधिकांश लोग ये बोल रहे हैं कि हम सरपंच हैं, लेकिन ईमानदारी से बोल रहे हैं चुनाव तो समय पर होना चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि चुनाव समय पर होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि मुखिया को मनमर्जी नहीं चलना चाहिए, सबसे पहले चुनाव होना चाहिए, चुनाव करा लें, उसके बाद में 2030 में साथ में परिसीमन के बाद में करा लेंगे। लेकिन चुनाव समय पर होना चाहिए। चुनाव समय पर नहीं होगा तो करप्शन होगा, जनता का काम में व्यवधान होगा, विकास प्रभावित होगा। तो विकास कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोगों की राय, अगर 100 में अगर कमेंट्स की बात करें तो 100 में 95 व्यक्तियों का जो सुझाव आया है, कमेंट्स आया है, कमेंट्स ये है कि चुनाव समय पर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे। और हम ये समझ रहे हैं कि अगर सरकार के आला अधिकारी और खुद सम्राट चौधरी अगर इस खबर को देख रहे हैं, मंत्री दीपक प्रकाश देख रहे हैं या उनके विभाग के लोग देख रहे हैं, तो ये जनता की राय को आप देखिए, समझिए। जनता समय पर चुनाव चाहती है। समय पर चुनाव कैसे हो ये सरकार और सिस्टम को तय करना है, तो चुनाव समय पर होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, खबर पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट के आधार पर फिर हम खबर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।